फिजिक्स वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। ना न्यूमेरिकल्स बनते थे, ना फॉर्मूला याद होते थे, एंड मॉक टेस्ट में मार्क्स तो 70 to 80 से ऊपर कभी नहीं जाते थे। बट देन आई चेंज माई स्ट्रेटजी completely एंड फिजिक्स became my highest scoring subject. So if you are stuck between fear, backlog and low score, this video can genuinely change your preparation. So hello everyone, this is Ruby Yadav, currently doing MBBS at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. In this video, I will share you how I improved my physics for NEET from 0 to scoring level. First of all, you will have to accept that physics is not tough subject. आपको आपके दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि फिजिक्स टफ है। फिजिक्स का डर खत्म करना पड़ेगा आपको। इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना पड़ता है एंड इसमें बहुत ईजिली स्कोर किया जा सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर मास्टर प्लान। मैंने इस मास्टर प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई की थी। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके इजीली अच्छे स्कोर आ जाएंगे और आपको लास्ट में पैनिक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो प्लीज़ आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम कब निकल जाता पता नहीं लगता और लास्ट में पैनिक करना पड़ता है। So let's start with phase 1. So in May and June you will have to cover vector integration, unit and dimension and kinematics. ये टॉपिक्स एकदम बेसिक हैं, ये आपको आने चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स का बेस है। अगर आप ये टॉपिक्स नहीं करोगे तो हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, क्योंकि ये हर जगह काम आते हैं, हर जगह इनका कंसेप्ट अप्लाई होता है। और इन टॉपिक्स को करने के बाद आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली 25 या 30 टारगेट रखना है आपको। आप ज़्यादा भी कर सकते हो पर मिनिमम आपको 25 तो करने ही करने हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन टाइप पता चलता है क्वेश्चंस करने से। स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट हो जाएगी तो आपको लास्ट में पैनिक नहीं करना पड़ेगा। In July and August, you will have to start making short notes after chapter completion. Then आपको फॉर्मूला मैप बनाना है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। आपको पर डे 40 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे लास्ट में पैनिक करना पड़ेगा। फिजिक्स ऐसे ही इजी बनाई जाती है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स आपको उतनी ही ईजी लगने लगेगी। एंड जुलाई एंड अगस्त में ही आपको पार्ट टेस्ट स्टार्ट करने हैं। आपको अलग से फिजिक्स का पार्ट टेस्ट नहीं देना है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ ही देना है। बिकॉज अगर आप अलग से दोगे तो आपके स्कोर ज़्यादा आएंगे और आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ दोगे तो आपका स्कोर कम आएगा और आपको टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलेगा। सो नाउ लेट्स कम टू फेज 2. So from September to December, you will have to cover major units like current, electricity, electrostatic, EM waves, magnetism, etc. ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। यही फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अगर आपके इस फेज़ में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और लास्ट में पैनिक नहीं करना पड़ेगा। इनको स्टार्टिंग में भी नहीं करना है और लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इस फेज़ में कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। इन चैप्टर्स के फॉर्मूला मैप रेडी होने चाहिए, फॉर्मूला टिप्स होने चाहिए। पर डे आपको 75 MCQ सॉल्व करने हैं। मिनिमम बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कितने भी कर सकते हैं। और इस फेज़ में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो PYQ पे होना चाहिए। लास्ट 15 ईयर्स के PYQ तो करने ही करने हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स की PYQ सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने को मिलेंगे एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे। आपको सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मैम NCERT पढ़नी है क्या? तो आपको NCERT नहीं पढ़नी, NCERT की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अगर लास्ट 25 ईयर्स 15 ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसी में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, उसी से आपको वो लर्न हो जाएंगे। NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ऑल्सो अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी NCERT पढ़ने की। मेरा सारा काम PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो गया था। इस फेज़ में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है कि आपको पार्ट टेस्ट देने हैं। पार्ट टेस्ट आपको 2 PM to 5 PM देने हैं। जब नीट का एग्जाम होता है उसी टाइमिंग में देना है। अगर आप पार्ट टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्कोर कहाँ पर है और आपकी फिजिक्स कहाँ लाई करती है। पार्ट टेस्ट देने के साथ साथ आपको OMR भरनी है। अगर आप OMR नहीं भरोगे तो आपके जो 10-15 मिनट जो टाइम लगता है OMR भरने में वो काउंट नहीं करोगे और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। सो नाउ लेट्स कम टू फेज़ 3. फेज़ 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। और फेज़ 2 तक आते आते आपका जो 70 to 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है और जो मेन टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाते हैं। तो फेज़ 3 में आपको जो जैन और फेब में जो काम करना है वो है आपको जो NCERT के जो एग्जाम्पलर्स रहते हैं ना वो सॉल्व करना है। क्योंकि इस साल जो नीट 2026 में एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चंस आए थे, जिसने एग्जाम्पलर्स अच्छे से करे होंगे उससे फिजिक्स ईजिली बन गई होगी।
और आपको जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दी रहती है फिजिक्स की वो भी सॉल्व करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टेस्ट में और जो अपने मॉक टेस्ट रहते हैं उसमें आ जाती है वो, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और आपके जो भी बैकलॉग्स बचे हों प्लीज़ उसको फैब में ही कवर कर लेना, लास्ट के लिए मत छोड़ना। मेरा जो बैकलॉग्स बचे थे मैंने वो फैब में कवर कर लिए थे। एट द एंड ऑफ फैब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। आपको भी आपका पूरा सिलेबस फैब तक कंप्लीट करना है। देन उसके बाद मार्च और अप्रैल में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फॉर्मूला रिवाइज करना है और आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी उसी टाइमिंग में देना है जब नीट का एग्जाम होता है। OMR भरनी है साथ साथ और मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। मिस्टेक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू अप्रैल। तो अप्रैल में पर वीक आपको 2 या 3 मॉक टेस्ट देने हैं, कंपलसरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। एंड प्लीज़ एक मेरा जेन्युइन एडवाइस है, इसको ज़रूर फॉलो करना। आपको लास्ट में अपनी ही फॉर्मूला शीट अपने ही नोट से पढ़ना है, किसी और के नोट्स के पीछे नहीं भागना है, वन शॉट नहीं देखना है। अपने ही नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं, अगेन एंड अगेन रिवाइज करने हैं। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी ही ज़्यादा लर्न होंगे। किसी और के नोट्स के पीछे भागोगे तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे और आपको लर्न नहीं होंगे। जब आप अपने ही नोट्स मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे और अपने ही क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा प्रो हो जाएगी। प्लीज़ आपको यही फॉलो करना है। एंड कमेंट डाउन व्हाट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीट फिजिक्स। आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट।